टैक्सी यूनियन ने नए वर्ष की शुरुआत मकर संक्रांति के दिन खास तरीके से की, जहां आपसी भाईचारे का एक नया उदाहरण पेश किया गया। इस मौके पर दही, चूड़ा, लाई, खिचड़ी, पापड़, अचार, चटनी जैसे व्यंजनों का आनंद लेते हुए एक दूसरे के साथ समस्याओं पर चर्चा की गई। टैक्सी यूनियन रांची के लालगुटवा ऑफिस में आयोजित इस कार्यक्रम में एकजुटता और सौहार्द का संदेश दिया गया। मौके पर उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष अमित ओझा, प्रदेश कोषाध्यक्ष पवन सिंह, महासचिव नीरज सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी ठाकुर एपी चौधरी, अजय सिंह, रोहित गुप्ता, रेखा सिंह, आयुष तिवारी आदि सैकड़ों सदस्य उपस्थित रहे। जब सूर्य शनि के राशि में प्रवेश करते हैं, मकर के राशि में, तब हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। और चूंकि इस बार की विडम्बना ये हुई कि 14 तारीख को एकादशी पड़ गया है। एकादशी में हम लोग अनाज ना खाते हैं ना दान करते हैं। और रात में 9:15 पे जो है सूर्य देवता हम लोग के आदित्यनाथ मकर राशि में प्रवेश किए और रात को 9:15 मकर संक्रांति हुआ। क्योंकि कल का दिन था तो कल का दिन हम लोग सब कोई मकर संक्रांति बनाए, परिवार में सब कोई अपना अपना समय दिया। और 16 तारीख को विधिवत पूर्ण घोषित कार्यक्रम था कि आज हम लोग मकर संक्रांति झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन मनाएगा, जिसमें पूरे रांची जिला के जितने भी मेरे ड्राइवर भाई हैं उनके लिए भर पेट खिचड़ी, चोखा, पापड़ और नीलौंस का अचार का व्यवस्था किया गया है। मेरे जितने भी रांची जिला के ड्राइवर भाई हैं, जमशेदपुर और बोकारो और धनबाद से भी जितने भी ड्राइवर भाई अगर रांची जिला आए हुए हैं, वो सादर आमंत्रित हैं इस जगह पे। ये अरुणी मोटर्स, यहीं पे हम लोग इलेक्शन भी कराए थे। हम लोग का सेकेंडरी कार्यालय यही है अभी और प्राइमरी केंद्रीय कार्यालय है। और इसी उपलक्ष्य में हम लोग गेट टुगेदर रखे हैं। जितने भी ड्राइवर भाई आएंगे आज उन्हें भरपेट खिचड़ी, चोखा, पापड़ और अचार की व्यवस्था की गई है। उसका वो आनंद उठाएंगे और फिर अपने काम में लग जाएंगे। यही उद्देश्य से आज का ये प्रोग्राम पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज ये रखा गया था। पहला सवाल, टैक्सी यूनियन अपने सभी लोगों को एक साथ लेकर चलता है, जिसको लेकर ये आप लोगों ने खास जो है ये कार्यक्रम रखा है मकर संक्रांति के उपलक्ष्य, तो क्या कुछ संदेश देंगे? हम सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सारे ड्राइवर भाइयों को शुभकामना देना चाहेंगे मकर संक्रांति का। टैक्सी यूनियन हमेशा ड्राइवरों को लेकर चली है और चलती रही है। यही कारण है कि हम लोग पूरे ड्राइवर परिवार को अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं। उसी के मद्देनज़र सारे ड्राइवर भाइयों को यहाँ हम लोग बुलाए हैं कि हम लोग एक साथ बैठकर खिचड़ी का आनंद लेंगे, मकर संक्रांति, एक दूसरे को बधाई देंगे, एक दूसरे को दुख सुख को समझेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। आज के समय में सारे लोग अपने कार्य में बिजी है, लोगों को आपसी मेल मिलाप का समय नहीं मिलता है। ये सब पर्व त्यौहार हम लोग का एक बहाना है कि हम लोग आपस में मिले, अब सौहार्दपूर्ण माहौल में मिले, एक दूसरे को शुभकामना दें, एक दूसरे के दुख सुख को सुने। इसी पर्व से हम लोग ड्राइवर भाई को बुलाए हैं और हमेशा हम लोग आपस में मिलने का बहाना खोजते हैं। हर अवसर पे हम लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के दुख सुख को सुनते हैं और हर समस्या का समाधान करने का यूनियन प्रयास करती रहती है ड्राइवर भाइयों के लिए। मुख्य घोषणा भी करेंगे क्या? मुख्य घोषणा करेंगे कि जिससे हम लोग के ड्राइवर भाई अभी कुछ समस्याएं से जूझ रहे हैं रेट को लेकर, तो रेट को लेकर भी हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक हम लोग बात किए हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट 2025 में एक एग्रीगेटर एक्ट लाई है, एग्रीगेटर गाइडलाइन 2025 लागू की है जुलाई 2025 में। वो उस एग्रीगेटर गाइडलाइन के तहत वो हर स्टेट गवर्नमेंट को ये राइट दी है कि वो एक रेट का निर्धारण करे और उसी रेट पे सारा ओला उबेर जितना भी एग्रीगेटर बेस्ड कंपनी है उसी रेट पे चलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से बोलिए जुलाई से लेकर अभी तक कोई स्टेट गवर्नमेंट अभी कोई रेट निर्धारित नहीं कर पाई है। तो ड्राइवर भाइयों का जो मांग है इसको लेकर कि हम लोग आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को बाध्य करेंगे कि सही रेट लोगों को दिलवाए। रांची में टैक्सी को लेकर के और जाम को लेकर के बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती रहती है। जाम को लेकर क्या कुछ नया अपडेट है, नया साल है? जाम को लेकर अपडेट है कि हम लोग प्रशासन के साथ सहयोग बनाकर चलते हैं। प्रशासन से भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार हम लोग मिलकर ये देते हैं कि हम लोग का ड्राइवर भाई शालीनता के साथ ही परिचालन करता है। लेकिन चूंकि हम लोग का टैक्सी है, टैक्सी का बुकिंग में हम लोग का कोई पार्किंग निश्चित पार्किंग नहीं है। हम लोग को पूरे शहर में घूमना होता है। कभी प्यारेलाल चौक पे कस्टमर को ड्रॉप करना है, कभी रेलवे स्टेशन पे ड्रॉप करना है, कभी भीड़ बाजार में, कभी मॉल में करना है। प्रशासन का सहयोग चाहते हैं हम लोग कि हम लोग को कुछ
लिबर्टी दिया जाए प्राइवेट गाड़ियों के कंपेरिजन में। तो प्राइवेट गाड़ी का है कि एक बार निकला, हम लोग को दिन भर निकलना है। सज्जी जी कुछ कहेंगे हल्का सा? अरे हल्का सा एगो खाली एकदम छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, छोटा सा ले माइकवा दे दो। एकदम हल्का सा, बस एकदम मीठा सवाल है कि क्या यह जो कार्यक्रम है क्या मिलने के साथ साथ आपसी जो है संबंधों को मजबूत करने को लेकर है? लगा है? जी लगातार आप चूंकि इसके मीडिया को भी आप देखते हैं, यानी सबको समझते हैं, सबको एक साथ लेकर चलते हैं, तो क्या यह जो भोज का कार्यक्रम रखा गया है मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में कि आपसी भाईचारा के साथ बैठ के खाया जाए और साथ में कई जो आपसी जो भाईचारा के साथ साथ कई मुद्दे हैं वो भी एक दूसरे की सामने आ जाए? आज 16 जनवरी को हम लोग मकर संक्रांति मिलन समारोह का आयोजन किए हैं ललगुटवा में, जिसमें हम लोगों ने सभी ड्राइवर भाइयों को भी आमंत्रित किया है कि वो भी अपने आम तौर पे जो भी दैनिक समस्याएं हैं इनके संबंध में हम लोगों को अवगत कराएं, और पुरानी कुछ समस्याएं हैं उनका भी हम लोग आज दस्तावेज बनाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग आगे सरकार से मांग रखेंगे या प्रशासन से जो हम लोगों को सहयोग की अपेक्षा है। जैसे बहुत सारी गाड़ियां ऐसी चल रही हैं जो कि टैक्सी नहीं है परंतु टैक्सी के रूप में उसका परिचालन हो रहा है। बार बार हम लोग देखते हैं कि जैसे एयरपोर्ट पर ही भाड़ा लेने को टैक्सी के लेके बहुत बार छीना झपटी हो जाती है, बहुत बार अप्रिय घटनाएं भी हुई हैं। तो इन चीज़ों पर लगाम लगाने के लिए हम लोग आज एक आवेदन भी बनाने जा रहे हैं, जिसको हम लोग सिलसिलेवार ढंग से पहले एयरपोर्ट के जो निदेशक हैं उनको देंगे, संबंधित थाने में देंगे, उपाधीक्षक महोदय को देंगे और वरीय पुलिस अधीक्षक तक हम लोग इस पर करेंगे, और डीटीओ से जाकर एक पहल करेंगे, एक निवेदन के रूप में एक पहल करेंगे कि क्या आप सुविधा आप कर पाइएगा, कैसे इस पर लगाम लग सकेगी, इस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे।